एक हाथी हर रोज नदी के किनारे पानी पीने जाता था और नदी के पास एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करता था। उसी नदी में एक मगरमच्छ भी रहता था जो छोटे छोटे जानवरों को बहुत परेशान किया करता था। एक दिन मगरमच्छ ने कुछ शरारत करने की सोची और हाथी की सूंड को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हाथी बहुत समझदार और बहादुर था। उसने किसी भी तरह खुद को बचा लिया। अब हाथी सोच में पड़ गया कि रोज इस जंगल में आना खतरनाक हो सकता है। फिर उसने एक तरकीब निकाली और उस पेड़ के एक मोटे से टहनी को नदी के बीचों बीच रख दिया ताकि कोई दूसरी जगह सुरक्षित जाकर पानी पी सके। जब मगरमच्छ वहां आया तो हाथी को वहां ना पाके आश्चर्य रह गया, पर हाथी बहुत खुश था कि उसने अपनी बुद्धिमानी से खुद को बचा लिया है। एक चूहा और एक शेर पक्के दोस्त थे। एक दिन एक शिकारी ने जंगल में जाल बिछाया और शेर उसमें फंस गया। चूहा आकर अपनी नुकीली दांतों से जाल काटने लगा। इतने में शिकारी वहां आ गया। शिकारी का ध्यान भटकाने के लिए चूहा उसके तरफ भागने लगा। शिकारी ने चूहे को मार दिया, लेकिन शेर बच गया और वो आज़ाद होकर भी रोता रह गया। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक अजीब किस्सा मशहूर था। वहाँ एक नटखट भूत रहता था। वह डराने वाला भूत नहीं था, बल्कि शरारती स्वभाव का था। उसका सबसे बड़ा शौक लोगों को सताना और मजाक करना था। रात के समय जब लोग गहरी नींद में सोते तो वह किसी के घर की छत पर पत्थर फेंकता और फिर छुप जाता। कभी वह किसी की चारपाई हिला देता तो कभी किसी के कान में अजीब अजीब आवाज़ें करता। गांव के बच्चे जब आम तोड़ने जाते तो वह पेड़ को हिलाकर उन्हें गिरा देता और फिर उनकी हंसी उड़ाता। उसकी सबसे मज़ेदार शरारत यह थी कि वह लोगों के जूते चप्पल छुपा देता। सुबह जब लोग खेतों की ओर जाने लगते तो उनके जूते कहीं पेड़ की शाख पर लटकते मिलते या कभी कुएं के पास रखे होते। गांव वाले परेशान तो होते, लेकिन जब असलियत समझते तो हंसी भी छूट जाती। हालांकि उसकी शरारतें कभी खतरनाक नहीं थी, वह सिर्फ लोगों को हंसाना और चिढ़ाना चाहता था। धीरे धीरे गांव वालों ने समझ लिया कि वह नटखट भूत बुरा नहीं है, बस थोड़ा शरारती है। आखिरकार गांव के बुजुर्गों ने सोचा कि क्यों न इस भूत को भी अपना हिस्सा बना लिया जाए। उन्होंने तय किया कि हर अमावस्या की रात को गांव के चौपाल पर मिठाई रख देंगे, और सच में जब से उन्होंने ऐसा करना शुरू किया, भूत की शरारतें कम हो गई। अब वह सिर्फ बच्चों के साथ खेलता और सबको हंसाता। गांव के लोग कहते थे कि भूत हो या इंसान, अगर उसे प्यार और अपनापन दिया जाए तो वह कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। इस तरह नटखट भूत गांव का हंसमुख साथी बन गया। कादम्बरी। बहुत समय पहले की बात है। विदिशा नगरी में चंद्रपीड नाम का एक राजकुमार रहता था। वह न केवल युद्ध कला और राजनीति में निपुण था, बल्कि अत्यंत सुंदर और गुणी भी था। उसके मित्र और विश्वास पात्र वशुवर्धन तथा वैशंपायन उसे हमेशा मार्गदर्शन देते थे। एक दिन राजकुमार चंद्रपीड अपने मित्रों के साथ शिकार के लिए वन में गया। वहाँ उसकी भेंट एक अद्भुत सुंदरी महाश्वेता से हुई। महाश्वेता अपने प्रिय पुंडरीक की मृत्यु में शोकालोक होकर एकांत में जीवन व्यतीत कर रही थी। चंद्रपीड ने उसका दुख सुना और उसके प्रति सहानुभूति जताई। इसी यात्रा में चंद्रपीड की मुलाकात कादम्बरी नाम की एक अपूर्व सुंदरी राजकुमारी से हुई। कादम्बरी का रूप, गुण और मधुर वाणी सुनकर चंद्रपीड का हृदय उसके प्रति आकर्षित हो गया। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम पनपने लगा, लेकिन उसका यह प्रेम सरल नहीं था। कई बार जन्म और पुनर्जन्म की उलझनों ने उसके मिलन में बाधाएं डाली। चंद्रपीड और पुंडरीक दोनों पिछले जन्मों के बंधनों से बंधे हुए थे। इस कारण उसके जीवन में श्राद्धिक और दुख के बादल छा गए। अत्यंत अनेक घटनाओं, जटिल प्रसंगों और पुनर्जन्म के रहस्यों के बाद कादम्बरी और चंद्रपीड का मिलन हुआ। यह प्रेम कथा न केवल एक रोमांटिक गाथा है, बल्कि इसमें करुणा, त्याग और आत्मा के बंधनों की भी गहरी झलक मिलती है। कादम्बरी की यह कहानी बाणभट्ट द्वारा रचित संस्कृत उपन्यास कादम्बरी पर आधारित है, जो विश्व के सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध प्रेम उपन्यास में गिना जाता है।